पाकिस्तानी सियासत के अंदर 9 मई ने कुछ ऐसा काम किया है कि बुनियादी जो आज़ादी है ना, शख्सी आज़ादी, वो ख़त्म होकर रह गई है। जमहूरियत कमज़ोर हो गई, अदारे कमज़ोर हो गए। ये इस वक्त जो हम एक क्लैश वाली कैफियत देखते हैं, जुडिशरी वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, ये भी 9 मई का तोहफ़ा है, क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे हुए कि MPO के अंदर लोगों को उठाया जाता है, बंदा गायब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पकड़े, गायब हुए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सामने आ गए। तो अब जजेस बेशुमार केसेस के अंदर एक ऐसी तगड़ी पोजीशन ले रहे हैं जिससे एक तनाव वाली, टकराव वाली कैफियत हमारे सामने नज़र आती है। डॉक्टर साहब, ये सारे मामला वैसे तो जजेस अगर खड़े होकर जम के फैसले दें तो वेलकम करना चाहिए, कि दरख्वास्त करनी चाहिए कि खुदा का नाम है सच ही बोलना, सच के अलावा कुछ ना बोलना, खड़े रहना अपनी जगह के ऊपर, आपको कोई नहीं हिला सकता। लेकिन इस वक्त हम एक बड़े डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में पिछले 5, 6 साल, 7 साल के अंदर, आपका दौर समेत, क्योंकि एक पोलिटिकल इंजीनियरिंग की गई थी, पहले नया पाकिस्तान बनाया गया, अब गिराया गया। मुझे नहीं समझ आता हमारे लोगों के साथ क्या बनेगा। ये लिमिटेड नहीं है जी किसी भी चीज़ पे। आप बाहर चले जाएं और लोगों से पूछें आपका सियासतदानों के मुतल्लिक क्या ख्याल है, वो आपको ऐसा तबसरा देंगे। फिर बोलें सियासत के मुतल्लिक क्या ख्याल है, फिर उससे ज़्यादा बुरा तबसरा देंगे। फिर पूछिए जुडिशरी के मुतल्लिक क्या ख्याल है, वो उससे ज़्यादा बुरा तबसरा करेंगे। वो पूछे इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक क्या ख्याल है, पूछे आपका मीडिया के मुतल्लिक क्या ख्याल है। यानी लेकिन एस्टैब्लिशमेंट शुड बी वरीड अबाउट देयर इमेज, क्योंकि उनका पंजाब में कभी ये इमेज कभी चैलेंज नहीं हुआ। ये मेरा ख्याल है वी शुड ऑल बी वरीड। वी शुड ऑल बी वरीड। देखें, इनएबिलिटी, हम किसी रैशनल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। हम इतने धीमे मिजाज के, अभी हम जिस तरह ब्रेक में बात कर रहे थे, इस्लामाबाद के वेदर का कुछ असर नहीं, वेदर नहीं है जी। ये मुआशरे के अंदर आ चुकी है बात। आप किस जगह पे क्या रैशनल बात कर सकते हैं, मुझे बताइए। किस जगह पे कर सकते हैं? एक जगह बताइए। आपने असेंबली की तकारीर सुनी है? इनका बजट से कोई ताल्लुक था? क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए? कई किसी को रोक के पूछे, भाई क्यों बोल रहे हो ऐसी बात? अभी थोड़ी देर में तुम मिल रहे होगे, मुलाकात हो रही होगी, तुम्हारे जानने वाले हो सकता है रिश्तेदारियां भी हों, एक गांव के होगे, कहीं मिलते जुलते होगे, ये क्या जबान बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो ऐसे? अच्छा, आप दोनों ने अभी एक बहुत अच्छा काम किया। जो हम ब्रेक में थे, कैमरे पे नहीं थे, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और कहा कि नहीं है। हाँ, वो पोलराइजेशन। तो आप यहाँ लाइव में मिलाए ना, लोगों को तो वो मैसेज जाएगा। वो जो डिसेंसी आपने ब्रेक में दिखाई है वो लोगों को नजर आनी चाहिए। नहीं, देखिए, बिला वजह है। मैं समझता हूँ, मैं किसी जगह पे बैठ जाऊं, अभी आप बैठ जाएं, किसी को लिफाफा, जर्नलिस्ट लिफाफा, जो खवातीन है जर्नलिस्ट, उनके मुतालिक जो जबान बोली जाती है, वो ऑन एयर बोली भी नहीं जाती। यानी कुछ इंसानियत, वो किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। जिसके खिलाफ प्रोग्राम करें ना, उस दिन उसने गालियां निकाल ली होती उसके मीडिया से। आप जुडिशरी के अंदर देख लें, आधे लोग, आप तो एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं ना, तो आप तबसरा कर रहे हैं कि उनने क्या कहा, उनने क्या कहा। आधे लोग तो गिनते हैं कि ए वाले अच्छे ने जी, ओ वाले, ये क्या बात है? ये जजेस हैं, आप जजेस को गिन रहे हैं, आप उनके आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं तबसरा कर रहे। कोई कह रहा टाई हो जाएगी, कोई कहता 2 फर्क रह गया जी, वो कह रहा है 1। क्या गुफ्तगू है? आपको एतमाद होना चाहिए अपने सियासतदानों पे, अपने आइन पे, अपने जर्नलिस्ट पे, अपने वुज़रा पे, अपने जजेस पे, अपने सिविल सर्वेंट्स पे। ऐसे फैसलों से भरा पड़ा है जिसकी वजह से इत्मीनान का फुकदान है। हमारा माजी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले कर करके, आपने खुद अभी नवाज शरीफ जी, मैंने आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अभी क्योंकि पनामा का केस गया था, कामा में डिस्क्वालीफाई कर दिया। जी, आपकी बात ठीक है, और पनामा के बाकी लोगों का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। तो फिर वो शक पैदा होते हैं ना, शक की नजर से देखना पड़ता है। सब बात आपकी ठीक है, मगर मैं कहता हूं कि मैंने कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं देखा जिसमें इस तरह की पोलराइजेशन हो। यही पोलराइजेशन हमारे नुकसान का बायस है।